चलिए, खबर यह है कि युवराज सिंह का चयन जो कल तक लग रहा था कि मुमकिन है, मुमकिन हो सकता है, फिलहाल शायद उनका सपना वर्ल्ड कप खेलने का आज पूरा नहीं होगा। यह हो सकता है कि रविंद्र जडेजा को टीम में रखा जाए और चयनकर्ता खुद से यह मन बना ले कि अगर जडेजा वर्ल्ड कप तक फिट ना हुए तो शायद युवराज को मौका मिलेगा। यह खबरें फिलहाल इस मीटिंग से आ रही हैं। साफ तौर पर यह टीम मैनेजमेंट की कॉल है। जब आप 30 खिलाड़ी चुन लेते हैं मदन जी, उसके बाद अगर आपको बाहर से कोई चाहिए तो टीम मैनेजमेंट, कप्तान, उसकी सोच होनी ही होनी है। अगर कप्तान की सोच अलग है, अलग है, तो फिर वापस किसी को लाना आसान भी नहीं होता। हाँ, नहीं आसान नहीं होता, क्योंकि देखिए कैप्टन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है, क्योंकि वो क्या चाहता है, क्या कौन सा कॉम्बिनेशन चाहता है, कौन सा मिडिल ऑर्डर चाहता है, ये बड़ा ज़रूरी रहता है। क्योंकि देखिए सेलेक्टर जो हैं, मैं भी सेलेक्टर रहा हूँ, सेलेक्टर जो है ज़्यादातर कैप्टन की काफ़ी ज़्यादा सुनते हैं। ये नहीं है कि कैप्टन की नहीं सुनी जाती। हमने कई बार ये भी सुनने अभी कैप्टन की कोई सुनता नहीं है, पर कैप्टन की सुनी जाती है वहाँ पर, क्योंकि उसने टीम चलानी है। वो उसके लिए उसने भी, धोनी ने भी अपने मन में बना रखा होगा कि कौन से जो 15 खिलाड़ी है मेरे को चाहिए, क्योंकि सही बात है, बैलेंस बड़ा जरूरी है यहाँ पे। कोई भी है, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो है वर्ल्ड कप की आप टीम चुन रहे हैं, आप कंप्रोमाइज बिल्कुल मत करिए, क्योंकि यहाँ पे वो खिलाड़ी जाने चाहिए जो बिल्कुल डिजर्व करते होंगे। एक दो बार हमारे से भी ऐसा हुआ, जिसमें कई बार हमें लगा कि फोर्सफुली किसी दूसरे अगर खिलाड़ी को सिलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं या कैप्टन को नहीं चाहता, तो वहाँ पे मुश्किलें बहुत ज़्यादा पैदा हो जाती हैं। तो ये ध्यान रखना बड़ा जरूरी है। और युवराज के लिए मुश्किल इसलिए है क्योंकि उनको 30 में नहीं रखा गया, इसी का और अगर आप युवराज को 15 में लेते हैं तो युवराज सिंह 11 में उतरते हैं। अब यही सवाल है कि युवराज सिंह 11 में उतरते हैं। अब अगर आप समीप सिर्फ रेपुटेशन के आधार पर देखें तो हम वाकई में ये सोच नहीं सकते थे कि वर्ल्ड कप भारत जो है वो युवराज सिंह के बिना खेलेगा, वो खिलाड़ी जिसने भारत को 2011 वर्ल्ड कप जिताया था। लेकिन आंकड़े ये बताते हैं कि युवराज फॉर्म में आए हैं। 3 मैचों में उन्होंने 300 बनाए रणजी ट्रॉफी में, लेकिन थोड़ा देर से आए। 20 वनडे मैच खेले हैं 2011 के बाद, और एवरेज बल्लेबाज के तौर पर 20 की भी नहीं है। बिल्कुल 19.83 की एवरेज है। और विक्रांत, एक तरह से अगर कहा जाए, लकी है युवराज सिंह की उनका नाम इस वक्त चल रहा था, वो राउंड्स में था कि युवराज सिंह आएंगे, क्योंकि अगर कोई एथलेटिक्स होता या कोई बैडमिंटन होता या कोई और खेल होता तो एक क्वालिफाइंग डेट होती है। इस दिन तक आप क्वालिफाई कर लें तो आप टीम में है, नहीं है तो बाहर है। उसी तरीके से क्रिकेट में भी क्वालिफाइंग डेट था, तब तक वो फॉर्म में नहीं आए थे जब तक प्रोबेबल्स लेने थे। तो कहीं ना कहीं जो आपने बात की, देर कर दी उन्होंने आने में, लेकिन बावजूद इसके उनका नाम आया। शायद वो रेपुटेशन था, शायद वो इमोशंस थे, और शायद वो 3 शतक थे। लेकिन ये ना भूलें कि धोनी ने ही कहीं ना कहीं ये कहा था कि ये खिलाड़ी फिट नहीं है। और हम ये ना भूलें, आज से करीब साल भर भी नहीं हुआ है, ढाका में T20 वर्ल्ड चैंपियनशिप हुआ था, और जब फाइनल में हारे थे धोनी भी निराश थे और यही खेल प्रेमी निराश थे, जो आज चाहते हैं कि 3 सैकड़ा लगाने के बाद युवराज को टीम में लिया जाए, क्योंकि बहुत बड़े मैच विनर रहे हैं। लेकिन शुरू से ही लग नहीं रहा था कि टीम मैनेजमेंट और धोनी जो है, लेकिन ये है कि इनको टीम में वापस, लेकिन ये है कि अगर युवराज सिंह इसी तरह से रणजी ट्रॉफी जैसे हर मैच खेल रहे हैं, रन बना रहे हैं, तो हो सकता है कि वर्ल्ड कप उनके लिए मुमकिन ना हो, लेकिन आगे आने वाली क्रिकेट में उनको आप नजरअंदाज शायद नहीं कर पाएंगे, शायद वो पेरीफेरी में रहेंगे। और रसेश, मीटिंग में सुना है कि विराट कोहली और रवि शास्त्री भी मौजूद रहेंगे। आमतौर पर 5 सिलेक्टर्स होते हैं, बोर्ड सेक्रेटरी होते हैं, कोच और कप्तान, जिनका वोट नहीं होता। विराट कोहली क्यों? विक्रांत, जो मेरी जहाँ तक जानकारी है, महेंद्र सिंह धोनी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से है, ऑस्ट्रेलिया से। कोच और कैप्टन रहते हैं, डंकन फ्लेचर कोच है, और रवि शास्त्री क्योंकि टीम डायरेक्टर है वो भी रहेंगे। विराट कोहली को लेकर मेरे पास इस समय जानकारी नहीं है, लेकिन धोनी टीम सिलेक्शन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से रहेंगे। और जैसे हम लगातार चर्चा करते आ रहे हैं, कप्तान है और 15 में से 11 चुनने का फैसला उनका होगा, इसीलिए उनकी राय पर जरूर तवज्जो दिया जाएगा। और मदन जी, ये भी है कि आप ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं। आज से 3 साल पहले, पूरे 3 साल पहले ऑस्ट्रेलिया में ट्राई सीरीज थी, और मैं उस टूर्नामेंट में गया था जहां पर पहली बार टीम में वो झगड़ा हुआ था कि मैं 3 सलामी बल्लेबाजों को एक साथ नहीं खिला सकता, गंभीर, सहवाग और सचिन। और तब धोनी ने कहा था कि पता नहीं ये अगले वर्ल्ड कप में होंगे कि नहीं होंगे। वाकई में वो तीनों नहीं हैं। तब उन्होंने कहा था कि मैं फील्डिंग पर ज्यादा तवज्जो देना चाहता हूं। ऑस्ट्रेलियन मैदान बड़े हैं, आप बैटिंग बॉलिंग को स्किल मानते हैं, लेकिन मेरे लिए इन मैदानों पर फील्डिंग और थ्रो मारना वो भी एक स्किल है। कप्तान को यह भी सोचना होगा कि मेरे पास कम से कम ऐसे 5 फील्डर्स हों जो आउटफील्ड से थ्रो मारें 80 यार्ड या 90 यार्ड से, और थ्रो सीधा विकेट कीपर के हाथ में है। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में अगर आप फील्डिंग साइड अच्छी नहीं है, फिर आपका चांस बहुत कम हो जाता है।
देखिए फील्डिंग अच्छी होना बड़ा जरूरी इसलिए है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा रन दे देते हैं अगर, क्योंकि आपकी बॉलिंग अटैक जैसा हमारा इस वक्त जो प्रदर्शन कर रहा है उसके लिए तो आपको 100% फील्डिंग नहीं चाहिए, उससे ज़्यादा बढ़ के चाहिए, बहुत बेहतरीन फील्डिंग चाहिए। और ये बात सही है कि आपका जो ग्राउंड बड़े होने के कारण आपका जो थ्रो है या आपका जो रन आउट करने की क्षमता है या कैचिंग करने की क्षमता जो है वो 100% ठीक होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी फील्डिंग स्टैंड आउट कर जाती है, अच्छी हो जाती है, तो चांसेस है आपके काफी मैच जीतने के और आगे ग्रुप में आगे बढ़ने के भी। क्योंकि देखिए जब भी आप कभी कैच एक आधा कैच ड्रॉप करते हैं तो हो सकता है कि वही कैच जो है आपका मैच का टर्न अराउंड कर दे। और देखिए कई मैचेस आपने भी देखे होंगे, हमने भी देखे हैं कि एक रन आउट और एक कैच, मतलब सारे जो गेम की है जो नहीं, ये तो है, जब ये मानना पड़ेगा क्योंकि आज से 1.5 साल पहले भारत जब चैंपियंस ट्रॉफी इंग्लैंड में खेल कर आया और जीत कर आया तो फिर नई टीम के साथ वही तकरीबन चेहरे हैं जो इस वक्त कंटेंशन में है, वही चेहरे हैं जो 30 में भी हैं। और भारत ने फील्डिंग बड़ी शानदार की थी, भले ही आप ये कह सकते हैं कि इंग्लैंड में उस वक्त ड्राई कंडीशंस मिल गई, भारत को एडवांटेज हो गया। चलिए, ये आपकी स्क्रीन पर जो टीम है इसमें युवराज सिंह का नाम है। ये आज तक के खास कार्यक्रम सेलेक्टर आपकी टीम है, ये 5 सिलेक्टर्स ने चुनी है, सौरव गांगुली, मोहम्मद अजरुद्दीन, मदन लाल, चेतन चौहान और आपके नुमाइंदे थे राजदीप सारदेसाई। उस टीम में युवराज सिंह थे। हालांकि 5 सिलेक्टर्स ने यह माना कि हो सकता है कि जब नेशनल सिलेक्टर्स बैठकर टीम को चुनेंगे तो शायद युवराज का नाम नहीं होगा, लेकिन रसेश, एक तरफ टीम मैनेजमेंट, कप्तान, कोच, एक तरफ 5 सिलेक्टर्स और तीसरी तरफ बोर्ड भी होता है। मदन जी तो सिलेक्टर रहे हैं, ये जानते हैं कि बोर्ड सेक्रेटरी जब कन्वीनर के तौर पर मीटिंग में आता है तो बोर्ड से निर्देश भी लेकर आता है। क्या इन 3 में से, इन 3 हिस्सों में से कोई भी युवराज सिंह के पक्ष में नहीं है? कुछ सिलेक्टर्स है विक्रांत, कुछ सिलेक्टर्स हैं, उनका मानना है कि कम से कम वो कंटेंशन में रहेंगे। नहीं, अगर लेकिन रसेश, एक मिनट, आपने कहा सिलेक्टर्स है, क्या 3 सिलेक्टर्स हैं? क्योंकि पिछले 3 सिलेक्टर्स हैं। देखिए जी 2-3 सिलेक्टर्स हैं जिनकी राय है कि वो कंटेंशन में रहेंगे, लेकिन वो इस पे कमिट नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उनका कहना था कि आखिरकार वो जानते हैं कि ये फैसला कप्तान का होगा और कप्तान की राय को तवज्जो दिया जाएगा जहां तक युवराज का सवाल है। लेकिन उनके मन में जो दूसरे सिलेक्टर्स उनके पक्ष में नहीं है, उनके समय दुविधा ये है कि क्या 11 में युवराज की जगह बनती है। सुरेश रैना, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली सारे मैचेस खेलेंगे विश्व कप के, अजिंक्य रहाणे और रोहित में से कोई एक ओपन करेगा, कोई नंबर 3 पे आएगा, शिखर धवन शायद दूसरे सलामी बल्लेबाज होंगे। तो ऐसे में अगर युवराज का चयन होता है तो एक रिजर्व मिडिल ऑर्डर प्लेयर के रूप में होगा, और क्या आप युवराज को चुनना चाहेंगे और तब उन्हें बेंच पर बैठाना चाहेंगे, ये भी एक दुविधा है चयनकर्ताओं के साथ। सही जो खबरें आ रही हैं, जैसे रशेष ने भी बताया, एक तो कप्तान महेंद्र सिंह धोनी वहां से जुड़े हैं, डंकन फ्लेचर जुड़े हैं और रवि शास्त्री जुड़े हैं। इन तीनों का जुड़ना जो है वो बड़ा लॉजिकल होता है, क्योंकि एक डायरेक्टर है, एक कोच है, एक कप्तान है। लेकिन विराट कोहली से भी जरूरी नहीं कि वो पूरी मीटिंग में हो, भले 2 मिनट बात की गई। यह क्या दर्शाता है? समीम, आप मेरा सवाल सुन पा रहे हैं? जी मैं इंतजार कर रहा था ये सवाल किसको दागा है आपने। नहीं, आप ही को। जी हाँ जी, दो चीजें हैं यहाँ पर। एक तो पहली चीज युवराज के पहली बात करूंगा। अगर युवराज की हम कंटेंशन की बात कर रहे हैं, सिलेक्टर्स भी कर रहे हैं, सबको मालूम है कि ये 3 सैकड़े लगाने के बाद शायद फॉर्म में है, लेकिन बीसीसीआई ने अभी तक जो है औपचारिक तौर पे या ऑफिशियली ये नहीं कहा है कि रविंद्र जडेजा इंजरी से बाहर है। तो ऐसे में वो 30 प्रोबेबल्स में भी नहीं आए हैं, तो युवराज सिंह का नाम ऐसे में आना और ज्यादा क्वेश्चन, उनके सवाल लग जाते हैं। और दूसरी चीज, विराट कोहली टेस्ट कैप्टन है और विराट कोहली कहीं ना कहीं भविष्य उनका जो है वो वर्ल्ड कप के बाद शायद टीम इंडिया देख रही है, और उनको जो तवज्जो मिल रही है टीम में, ड्रेसिंग रूम में कप्तान के तौर पर, टेस्ट टीम के जो क्रिकेट का असली फॉर्मेट है, तो कहीं ना कहीं विराट की राय को भी बहुत अहमियत दी जा रही है। और अगर विराट की राय को अहमियत दी जाए, जैसा कि सब जानते हैं कि युवराज और विराट में बड़ी क्लोजनेस है और बहुत अच्छे फ्रेंड है, दोनों पर एक दूसरे का भरोसा भी है, तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं विराट ऐसा ना करे कि स्टैंप लगाए, युवराज सिंह को टीम में लेकर आया जाए। हालांकि वो राय फाइनल नहीं होगी। फाइनल नहीं होगी, लेकिन रसेश, आपके सूत्र क्या बता रहे हैं? क्योंकि मीटिंग तकरीबन पौना घंटा हो चुका है, कितना वक्त और, अंदर क्या चल रहा है, क्या हो सकता है, ऑस्ट्रेलिया से क्या बात हो रही है, भारत से क्या सवाल किए जा रहे हैं, कुछ आपके पास खबर हो?
देखिए विक्रांत, न सिर्फ विश्व कप के लिए ये टीम ट्राई सीरीज के लिए भी चुनी जानी है। हम जानते हैं कि तकरीबन सेम होगी, लेकिन कुछ एडिशनल खिलाड़ी भी होंगे जो शायद ट्राई सीरीज की टीम में होंगे, कुछ रिजर्व बॉलर्स होंगे, और हो सकता है ये वो खिलाड़ी होंगे जो आप अक्सर विश्व कप में आप 15 नहीं 18-19 खिलाड़ियों को चुनते हैं और 15 को अनाउंस करते हैं और कुछ बैकअप्स होते हैं। तो जो शायद ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे ट्राई सीरीज में, उन्हें बैकअप के रूप में भी देखा जाएगा। लेकिन जहाँ तक चर्चा का बात है, विवाद की बात है, अगर कोई डिस्कशन होगा, कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा, मुझे लगता है सबसे बड़ा मुद्दा युवराज सिंह ही होगा। क्योंकि जैसे हम कहते आ रहे हैं, कुछ सिलेक्टर्स का मानना है कि ऐसा नहीं कि आपने 1 महीने पहले अगर उन्हें टीम में नहीं लिया तो उन्हें चुना नहीं जा सकता, क्योंकि न सिर्फ स्टैटिस्टिक्स, फॉर्म भी इस समय कुछ हद तक उनके पक्ष में है। नहीं, ये तो मेरी भी कल आईसीसी में बात हुई है। कोई नियम ऐसा नहीं है जो आपको रोकता हो 30 से बाहर से चुनने के लिए, और यह भी जरूरी नहीं कि 30 में किसी को चोटिल दिखाना है। 30 एक प्रोविजनल लिस्ट होती है, आप कभी भी 30 के बाहर से चुन सकते हैं। और सिर्फ आज नहीं, अगर आपको फर्ज कीजिए रविंद्र जडेजा को चुन लेते हैं, उनको रिप्लेस करना पड़े वर्ल्ड कप में, तो आप तब भी 30 के बाहर से किसी को लेकर आ सकते हैं।